सच में इस वर्तमान जगत में मन में इंसान को जागरूक रखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, क्योंकि इंसान के अंदर इंसानियत रहेगी तो ही ये समाज आगे कुछ कर सकता है। धन्यवाद सर। मैं इस संगोष्ठी के प्रमुख अतिथि माननीय गुरुवर्य डॉक्टर नारायण शर्मा जी को अतिथि वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। इस मंच पर आसीन समस्त विद्वज्जन, मेरे सामने बैठे अनेक विद्वज्जन तथा मेरे भाइयों और बहनों, अभी डॉक्टर सुनील कुलकर्णी ने बहुत संक्षेप में और बहुत सारगर्भित रूप में आज के इस आयोजन के मूल में उनकी जो अपनी दृष्टि है, उस दृष्टि को पुरजोर तरीके से हम सबके बीच में प्रस्तुत किया। सबसे पहले इस शिक्षा संस्था की पावन भूमि में आप सबके बीच दो शब्द बोलने का जो अवसर मुझे प्रदान किया संस्था ने, उसके लिए मैं आयोजकों का धन्यवाद कहना चाहता हूं और मैं अपनी बात को संक्षेप में आपके सामने रखूंगा। भाई सुनील ने ये बताया कि आजकल हिंदी में जो साहित्य लिखा जा रहा है, उसमें जो परंपरा हमारी है उसका खंडन करने की प्रवृत्ति पुरजोर तरीके से दिखाई दे रही है। मैं यहां एक बात कहना चाहता हूं कि हम जिसको साहित्य कहते हैं, इसमें हित शब्द है और वो सह के साथ जुड़ा हुआ है। सिर्फ मेरा हित नहीं, मेरे साथ समाज, समूचे संसार का हित, समूचे संसार का कल्याण। साहित्य की ये जो मूलभूत प्रवृत्ति है, वो जहां हमको रामायण और महाभारत में दिखाई देती है, वही हमको संतों के साहित्य में दिखाई देती है। और ये संत हमें जहां हमारी चेतना को जागृत करने का काम करते हैं, वहीं हमारी सामाजिक चेतना में समरसता भरने का काम भी करते हैं। संतों के साहित्य में हमको मराठी में हो चाहे हिंदी में हो, यह परंपरा बड़े पुष्ट रूप में दिखाई देती है। मैं ये समझता हूं कि हम साहित्य उसको कहते हैं कि जो हित तो करता है विश्व का, पर नए भावों का, नए विचारों का वो सर्जन भी करता है। और ये जो सर्जन होता है, इसमें जहां परंपरा को पुष्ट करने का प्रयास होता है, वहीं उसमें कुछ नवीनता स्थापित करने का प्रयत्न होता है। और जब परंपरा और नवीनता का
सुंदर सामंजस्य साहित्य के द्वारा अभिव्यक्त होता है तो हम कहते हैं वो श्रेष्ठ साहित्य है, वो कालजीवी साहित्य है। लेकिन जो मनुष्य के मनों को जोड़ने का प्रयत्न न करके तोड़ने का प्रयत्न कर रहा है, वो भले ही कालिक रूप में चर्चा का विषय बन जाए, पर मैं समझता हूं समय के प्रवाह में इस प्रकार की अभिव्यक्तियां कब कैसे लुप्त हो जाएंगी कहा नहीं जा सकता। इसलिए मेरा ऐसा विश्वास है कि साहित्य, चाहे वो हिंदी का हो या मराठी का हो या भारतीय हो, वो शाश्वत मूल्य या उसका शाश्वत महत्व तभी बन सकता है जब वो परंपरा से जुड़ता है और नवीनता को स्थापित करता है, और ऐसी नवीनता को स्थापित करता है जो काल से ऊपर उठने की क्षमता रखता है। इसलिए डॉक्टर सुनील कुलकर्णी ने आज के वर्तमान साहित्य में जो विखंडन की प्रवृत्ति जो प्रबल रूप में दिखाई दे रही है, उसका जो उल्लेख किया, उसकी मैं चिंता नहीं करता। मनुष्य का मन उसी आनंद की तलाश के कारण साहित्य की ओर आता है। साहित्य हमको जोड़ता है और जोड़कर कुछ नया उसकी सृष्टि करता है, और इसीलिए मेरा विश्वास है कि हिंदी और मराठी का जो आधुनिक युग का जो विकास हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो वही रचनाकार अमर बने हैं, मूल्यवान बने हैं, जो समय से ऊपर उठने की क्षमता रखते हैं। और मुझे लगता है कि इन 2-3 दिनों में आप लोग एक नए दृष्टिकोण से, जिसका उल्लेख डॉक्टर सुनील कुलकर्णी ने किया है, उस एक नए दृष्टिकोण से हमारी परंपरा का और परंपरा में स्थापित होने वाली नवीनता का आप चिंतन करेंगे और उसमें से कुछ नए आयाम ढूंढने का प्रयास करेंगे। इन शुभकामनाओं के साथ मैं अपने वक्तव्य को यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।